हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सुनेंगे एक भक्ति कहानी। किस तरह से एक भक्त अपने प्रेम से भगवान को जीत लेता है। तो मेरे साथ कहानी के एंड तक बने रहिए। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव निवासपुर में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में एक बालक ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया माधव। जन्म के समय ही उसका चेहरा इतना शांत, इतनी गहराई लिए था कि गांव की एक वृद्धा ने कहा था, ये बच्चा साधारण नहीं, लगता है जैसे किसी संत का पुनर्जन्म हो। माधव के माता पिता साधारण किसान थे। 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से जुटती थी, लेकिन वे बहुत धार्मिक थे। घर में तुलसी का पौधा, छोटा सा श्री कृष्ण का चित्र और मटकी में रखा माखन, यही उनकी दिनचर्या के प्रतीक थे। माधव जब थोड़ा बड़ा हुआ, मुश्किल से 5 साल का, तो वह बिना सीखे ही भगवान श्री कृष्ण के भजन गाने लगा। कोई सिखाता नहीं था, फिर भी उसके मुख से ऐसे भाव भरे गीत निकलते जैसे वृंदावन की गलियों में फिर से मुरली गूंज रही हो। एक दिन माँ ने उसे हल्के से डांटा, माधव, पढ़ाई कर, दुनिया में नाम कमाना है तुझे। ये हर वक्त बांसुरी वाले के पीछे क्यों पड़ा रहता है। माधव ने भोलेपन से कहा, माँ, मुझे कोई और पसंद ही नहीं। जब जब आंखें बंद करता हूँ वही दिखते हैं, मुरली वाले श्याम। माँ चुप हो गई। उस रात उसने सपने में देखा, माधव किसी बगीचे में श्री कृष्ण के पास बैठा है और कृष्ण खुद उसके सिर पर हाथ रखे हैं। गरीबी बढ़ती गई। एक समय ऐसा आया कि कई दिन तक घर में अनाज ना था। पड़ोसी मदद नहीं करते, कहते ये लड़का दिन भर भजन गाता है, काम धंधा कुछ नहीं करेगा। माधव कई बार भूखा सो जाता, लेकिन कभी शिकायत नहीं करता। एक टूटी बांसुरी मिली, उसी को बजाकर घंटों बैठा रहता। एक दिन भूख से बेहाल होकर भी वह भजन गा रहा था, मोहे नाही चाही धन दौलत, मोहे तो बस चरण में तेरी भक्ति। उसी समय एक बूढ़ा यात्री आया, थैला खोला और बोला, बेटा, ये खीर खा लो, तुम्हारी मुरली ने मेरी आत्मा छू ली है। माधव ने खाना नहीं लिया, पहले ठाकुर को अर्पित किया, फिर खुद खाया। गांव वालों ने धीरे धीरे उसे पागल समझना शुरू कर दिया। कोई कहता शरीर में भूत है, कोई कहता यह बच्चा जीवन भर कंगाल रहेगा। स्कूल में बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया। गुरुजी ने कहा, हर वक्त भगवान ही भगवान, दुनिया भी देखनी चाहिए। माधव चुपचाप उठकर चला गया। उस रात उसने तुलसी के नीचे बैठकर श्री कृष्ण से कहा, श्याम, अगर सब मुझसे दूर हो जाए तो क्या तू भी छोड़ देगा। और उसी रात उसने पहली बार स्वप्न में श्री कृष्ण को देखा। कृष्ण ने कहा, माधव, जब दुनिया छोड़ दे तभी तो मैं आता हूँ, तू चल, मैं तेरे संग हूँ। सुबह जब माधव उठा तो तुलसी के पास एक बांसुरी रखी थी, ना नई ना पुरानी, लेकिन उस पर हल्की सी गूंज होती थी। माधव ने धीरे से होठों से लगाई, धुन निकली, मधुर, अलौकिक। गांव वाले सुनने लगे। लोग जो उसे पागल कहते थे अब उसे कृष्ण का दीवाना कहने लगे। माधव अब छोटा नहीं रहा था। भले शरीर से वो बालक था, पर आत्मा से वो एक भक्त, एक यात्री और एक साधक बन चुका था। शब्दों से भजन, आंसू से पूजा और सच्चे प्रेम से श्री कृष्ण को पुकारने वाला वह बालक जीवन की एक लंबी यात्रा पर निकल चुका था, जहां ईश्वर उसके साथी थे। माधव की भक्ति दिन ब दिन गहराती जा रही थी। अब वह हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, नंगे पांव नदी तक जाता, स्नान करता और फिर तुलसी के पास बैठकर मुरली बजाता। गांव वालों को यह सब अब वक्त की बर्बादी लगने लगा। एक दिन पंचायत बैठी। मुखिया ने कहा, ये लड़का गांव के बच्चों को भी भटकाता है, किसी को पढ़ने नहीं देता,
किसी को खेत में काम नहीं करने देता। इसके भजन से सब आलसी हो रहे हैं। कुछ लोग बोले, इसने कभी गाय नहीं चराई, खेती नहीं की, सिर्फ मुरली और भजन। फैसला हुआ, माधव को 1 महीने के अंदर गांव छोड़ना होगा, नहीं तो उसका परिवार भी दोषी माना जाएगा। जब यह बात माधव को पता चली तो वह मुस्कुराया। अगर श्याम कहेगा तो इस पृथ्वी से भी चला जाऊंगा, पर मैं मुरली छोड़ नहीं सकता। माँ बहुत रोई, बोली, बेटा लोग क्या कहेंगे, हम कहाँ जाएंगे, तेरे पिताजी की समाधि भी तो यहीं है। माधव ने माँ के पांव छुए और कहा, माँ एक बार तू भी आंख बंद कर और श्याम को पुकार, तेरे सारे डर मिट जाएंगे। माँ ने कांपते हुए मन से आंखें बंद की और श्याम कहा। एक अजीब सी शांति उत्तर आई। उसी रात माँ ने कहा, जा बेटा, तू जहाँ रहेगा वही मेरा निवासपुर होगा। माधव एक छोटी सी पोटली लेकर चल पड़ा। उसमें सिर्फ एक गीता, एक छोटा मुरली का चित्र और कुछ सूखी रोटियां थी। पहले गांव से पैदल निकला। रास्ते में एक आम के पेड़ के नीचे रुका। भूख से पोटली खोली, लेकिन रोटियां सड़ चुकी थी। फिर भी उसने कोई शिकायत नहीं की। बोला, जब तेरे नाम से भूख लगे तो वही प्रसाद है। अचानक पास से एक साधु आया। बोला, बेटा ये खिचड़ी ले ले, लगता है तू ठाकुर के प्याले से पीता है। हफ्तों की पैदल यात्रा के बाद माधव पहुंचा वृंदावन। गली गली में कन्हैया के नाम की ध्वनि, हर कोने में मंदिर, हर मुरली में मधुरता। माधव की आंखों से आंसू बह निकले। वह गिरकर बोले, श्याम तेरा ये वन, तेरी लीला, मैं धन्य हो गया। वृंदावन में उसने गोविंद देव मंदिर में सेवा शुरू की। झाड़ू लगाता, पानी भरता और भजन करता। लोग धीरे धीरे उसे पहचानने लगे। एक दिन कीर्तन में गायक नहीं आया। पुजारी ने कहा, अरे माधव तू ही कुछ गा दे आज। माधव ने हाथ जोड़े, मुरली उठाई और गाने लगा। राधे राधे जपो चले आएंगे मधुसूदन, बांसुरी की तान में बसा है वृंदावन। आंखें बंद, स्वर ऐसा जैसे वृंदावन फिर से जीवंत हो गया हो। मंदिर में बैठे लोग रोने लगे। एक वृद्ध भक्त ने कहा, ये लड़का कोई साधारण नहीं, इसमें ठाकुर की छाया है। उसी रात माधव मंदिर में सोया हुआ था। अचानक उसे ऐसा लगा कि कोई उसके सिर पर हाथ फेर रहा है। जैसे जैसे स्पर्श गहरा हुआ, मन शांत होता गया। स्वप्न में कृष्ण आए, पीताम्बर वस्त्र, मुरली और मोहक मुस्कान। कृष्ण बोले, माधव जो तू सह रहा है वो सब मेरी लीला है। तुझे गांव से निकाला, लेकिन मैं तुझे अपनाता हूँ। जा, अब तू द्वारका जा, वहां तुझे अगला मार्ग मिलेगा। माधव अब एक साधारण भक्त नहीं रहा था। वह श्री कृष्ण के निर्देशों पर चलने वाला एक जीवित साक्षी बन चुका था। जिसे गांव ने पागल कहा, आज वृंदावन उसे प्रेमी कहता था। उसकी यात्रा अब द्वारिका की ओर थी, जहां भाग्य, परीक्षा और चमत्कार उसका इंतजार कर रहे थे। माधव वृंदावन से निकल पड़ा, इस बार द्वारिका की ओर। यात्रा लंबी थी, कई 100 किलोमीटर की, लेकिन उसका मन थका नहीं। वो हर रोज राधे कृष्णा कहते हुए गांव गांव चलता, कहीं रुककर भजन करता तो कहीं भूखा ही सो जाता। एक दिन एक सूखा इलाका आया। दूर दूर तक हरियाली नहीं, ना कोई घर, पानी की एक बूंद तक नहीं। माधव का गला सूखने लगा, आंखें धुंधलाने लगी। फिर भी वह बुदबुदाता रहा, श्याम तू साथ है ना, तो क्या डर। वह वहीं जमीन पर बैठकर मुरली बजाने लगा। स्वर बहुत मंद था, लेकिन सच्चा। अचानक एक पेड़ की छांव के नीचे से एक छोटी बालिका आई। हाथ में जल से भरा लोटा, एक रोटी। बाबा लो, ठाकुर ने कहा था भूखे को खिलाना सेवा है। माधव मुस्कुराया, बेटी तेरा ठाकुर कौन है? बालिका बोली, जो मुरली बजाता है, ठीक तुम्हारी तरह। माधव ने उसे प्रणाम किया, पानी पिया, रोटी खाई और जब आंखें उठाई, बालिका वहां नहीं थी।
हफ्तों की यात्रा के बाद एक दिन वह विशाल समुद्र के किनारे पहुंचा। सामने द्वारका नगरी की चकाचौंध सोने जैसे मंदिर, नीले पत्थर से जड़ा श्री कृष्ण का मुख्य द्वार और हर गली में जय द्वारिकाधीश की गूंज। माधव ने द्वारका की धरती पर माथा टेका और कहा, श्याम, अब तेरे शहर आ गया हूँ, अब तो गले लगा ले। द्वारिका के मंदिर में वह रोज दर्शन करता, फूल चढ़ाता और श्रद्धालुओं के चप्पल ठीक करता। पुजारियों ने उसे पहचान लिया। एक दिन एक पुजारी ने पूछा, तू कौन है बेटा, कहाँ से आया? माधव ने उत्तर दिया, मैं कुछ नहीं हूँ, बस श्याम का राग हूँ। मंदिर के एक कोने में उसे रहने की अनुमति मिल गई। वह वहीं बैठकर मुरली बजाता और आने जाने वालों को प्रेम से श्री कृष्ण की कहानियां सुनाता। उसी समय द्वारका में भयंकर सूखा पड़ गया। 3 महीने से वर्षा नहीं हुई थी। तालाब सूख चुके थे, फसलें बर्बाद थी। राजा ने बड़े बड़े पंडितों से पूजा करवाई, यज्ञ करवाए, लेकिन कुछ नहीं बदला। लोग भयभीत हो गए। क्या श्री कृष्ण हमसे रुष्ट हैं? क्या कोई पाप हुआ है? माधव ने सब देखा लेकिन चुप रहा। एक दिन मंदिर में भीड़ जुटी थी, सभी चिंतित। माधव धीरे से उठा, ठाकुर के सामने बैठ गया और बांसुरी बजाने लगा। उसने कोई मांग नहीं की, बस गाया, श्याम तेरे नाम में जो शांति है, वो अमृत भी ना ला सके। लोग स्तब्ध होकर सुनते रहे। जैसे ही उसका भजन पूरा हुआ, अचानक आकाश में बादल गिरे, तेज हवा चली, बिजली चमकी। लोगों की आंखें आश्चर्य से फटी रह गई। झमाझम वर्षा शुरू हो गई, तालाब भरने लगे, खेतों में हरियाली दिखने लगी। अगले दिन राजा स्वयं मंदिर आए। पुजारी जी, किसने यह चमत्कार किया? पुजारी ने मुस्कुराकर कहा, वह जो खुद को कुछ नहीं मानता, लेकिन जिसने कृष्ण को पा लिया है, माधव। राजा ने माधव को राजभवन बुलाया। माधव ने मना कर दिया, बोला, मुझे सम्मान नहीं, सेवा चाहिए। मैं तो बस भजन करना चाहता हूँ। राजा ने कहा, तो द्वारका के हर कोने में तुम्हारे भजन गूंजने चाहिए। मैं यही चाहता हूँ। माधव अब सिर्फ एक भक्त नहीं था, वह द्वारिका के लिए कृपा का माध्यम बन चुका था। श्री कृष्ण अब सिर्फ उसके स्वप्न में नहीं आते थे, अब उसके चमत्कार माधव के हाथों से घटित हो रहे थे। लेकिन ये तो शुरुआत थी, आगे और कठिन परीक्षाएं थी। अब उसका मार्ग उसे एक राजकुमारी की ओर ले जा रहा था, जिसकी भक्ति, प्रेम और बलिदान से माधव का जीवन नया मोड़ लेने वाला था। द्वारका के ही समीप एक छोटी रियासत थी, विप्रपुर। वहाँ की राजकुमारी का नाम था देवकी। यद्यपि वह राजमहल में जन्मी थी, लेकिन उसका मन सिर्फ एक में रमता था, श्री कृष्ण में। बालपन से ही उसने श्री कृष्ण के चित्र के सामने बैठकर माला जपना, कथा सुनना और भजन गाना शुरू कर दिया था। राजा और रानी ने पहले सोचा कि यह एक शौक है, पर समय बीतता गया और देवकी की भक्ति और भी गहरी होती चली गई। वह अक्सर कहती, मेरे लिए विवाह तभी स्वीकार होगा जब दूल्हा श्री कृष्ण जैसा हो या स्वयं वे हो। एक दिन राजमहल में संदेश आया, एक शक्तिशाली राज्य का राजकुमार विक्रम विवाह प्रस्ताव लेकर आ रहा है। वह युद्ध कला में निपुण, धन में संपन्न और व्यवहार में कठोर था। देवकी ने यह सुनते ही विरोध किया, पिताश्री, मैं भक्ति में जीवन बिताना चाहती हूँ, ब्याह में नहीं। राजा ने गुस्से से कहा, राजकुमारियां इच्छा नहीं करती, आदेश मानती है। देवकी को भीतर से आवाज आने लगी, मेरा कोई तो है जो मुझे समझेगा। उसी रात वह सपने में श्री कृष्ण से बोली, प्रभु, यदि आप मेरे स्वामी हैं तो मुझे मार्ग दीजिए। सुबह महल के पुजारी ने बताया, द्वारिका में एक अद्भुत बालक आया है, माधव। लोग कहते हैं स्वयं ठाकुर उससे प्रकट होते हैं। देवकी ने वेश बदला, एक सामान्य ग्रामीण स्त्री का, और अकेले द्वारिका के मंदिर पहुंची। वहां वह माधव
की मुरली सुनती रही, एकटक मौन। जब कीर्तन समाप्त हुआ, देवकी ने धीरे से पूछा, क्या प्रभु सच में तुम्हें दर्शन देते हैं? माधव ने उसकी आंखों में देखा और कहा, वे हर उस हृदय में प्रकट होते हैं जहां प्रेम निष्कलंक हो। तुम्हारी आंखों में मुझे राधा का प्रतिबिंब दिखता है। देवकी कांप गई। क्या मैं श्याम को पा सकती हूँ? माधव ने उत्तर दिया, त्याग कर सको तो पा सको। वो प्रेम मांगते हैं, पूर्ण, निस्वार्थ। जीवन भर की अग्नि परीक्षा। महल लौटते ही देवकी ने निर्णय ले लिया। विवाह से एक दिन पहले उसने अपने कमरे में बंद होकर कृष्ण का नाम लेते हुए व्रत किया। राजा ने दरवाजा तुड़वाने की धमकी दी, पर उसने कहा, मैं शरीर दे सकती हूँ, आत्मा नहीं। आत्मा तो अब कृष्ण की है। रात को जब सब सो गए, वह चुपचाप महल छोड़ द्वारिका चली आई। एक साधारण वस्त्र में, बिना किसी गहने के, माधव मंदिर के बाहर बैठा था। उसे देखती ही देवकी रो पड़ी। मैं अब कुछ नहीं हूँ, बस कृष्ण की पागल। माधव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अब तू मेरी बहन है, भक्ति की बहन। चल, हम दोनों सेवा करेंगे। लोगों ने आश्चर्य से देखा। एक राजकुमारी अब मंदिर में झाड़ू लगा रही थी, प्रसाद बांट रही थी। जब विक्रम को पता चला कि देवकी भागकर द्वारिका में है, उसने गुस्से में द्वारिका पर चढ़ाई कर दी। राजा ने माधव से सलाह मांगी। माधव ने कहा, शस्त्र नहीं, प्रेम से जीतो। मुझे एक बार उससे बात करने दो। माधव अकेले विक्रम के शिविर गया। विक्रम ने हंसते हुए कहा, एक साधु से मुझे भय? माधव बोला, देवकी अब श्री कृष्ण की हो चुकी है, तू उसे पा भी ले, पर वह जीवन भर तेरे साथ नहीं होगी। छोड़ दे और तू सच्चा योद्धा कहलाएगा। विक्रम कुछ पल मौन रहा, फिर घोड़े पर चढ़ा और बिना युद्ध के लौट गया। देवकी अब साध्वी बन चुकी थी, राजकुमारी नहीं। माधव और देवकी दो प्रेमी, जो प्रेम में नहीं बल्कि प्रेम के मार्ग में साथ चलने वाले थे। द्वारिका ने उन्हें भक्ति युगल कहा और मंदिर की सेवा अब उनके ही हाथों से होती। लेकिन यह यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी। आगे माधव को साक्षात श्री कृष्ण से दर्शन मिलने वाले थे, एक ऐसे चमत्कार के साथ जो समस्त द्वारका को स्तब्ध कर देगा। माधव की भक्ति अब एक साधारण पूजा नहीं रही थी, वह पूर्ण समर्पण बन चुकी थी। हर दिन मंदिर में घंटों कीर्तन, हर रात श्याम की शरण में समाधि। देवकी भी अब उसकी भक्ति में लीन थी। दोनों मिलकर फूल तोड़ते, मंदिर सजाते और राहगीरों को प्रसाद बांटते। लोग उन्हें श्याम के दो सेवक कहते थे। लेकिन एक रात माधव का मन बेचैन हो उठा। वह मंदिर की सीढ़ियां पर बैठा, आंखें बंद की और कहा, प्रभु, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, बस एक बार अपने सच्चे रूप में दर्शन दीजिए। मैं जीवन भर इसी प्यास में जलता रहूं। उसी रात आकाश में अचानक बादल छा गए। पूर्णिमा की चांदनी हल्की हो गई। मंदिर का दीपक तेज चमकने लगा। माधव ध्यान में था। तभी उसकी आंखों के सामने एक तेज प्रकाश हुआ। प्रकाश के भीतर से एक स्वर निकला, माधव, तूने मुझे प्रेम से बांध लिया है। माधव की आंखें खुली और सामने था पीतांबर वस्त्र, मुरली, मुकुट में मोर पंख और आंखों में कोटि सूर्यों का तेज। माधव रो पड़ा। श्याम, तू सच में आया? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, जो प्रेम करता है मैं उसके पास आता हूँ। तूने माँ को छोड़ा, गांव को छोड़ा, सम्मान छोड़ा, लेकिन मेरा नाम नहीं छोड़ा। माधव बोला, प्रभु, अब मुझे यही आपके चरणों में रख लो। मैं संसार में नहीं लौटना चाहता। कृष्ण बोले, तेरा जीवन अभी बाकी है। तेरे जैसे प्रेमी को दुनिया को दिखाना है कि भक्ति क्या होती है, सेवा कैसे होती है। माधव ने कहा, तो क्या मैं आपसे फिर दूर रहूंगा? कृष्ण ने मुस्कुराया,
मैं अब तुझ में ही रहूँगा। तेरे हर भजन में, हर मुरली के धुन में, तेरी हर सांस में मैं हूँ। श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। लेकिन मंदिर का पूरा वातावरण सुगंध से भर गया। मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठी। लोग नींद से उठकर भागे भागे आए। कुछ समझ नहीं पाया। माधव अब ध्यानावस्था में था। उसकी आंखें बंद थी लेकिन होठों पर मुस्कान थी। देवकी दौड़ी आई, घबराई हुई। भैया, क्या हुआ? माधव ने धीरे से कहा। वो आ गया था, मेरा श्याम। अब मैं पूर्ण हो गया। अगले दिन मंदिर के पुजारी ने सभा बुलाई। माधव ने सबको श्री कृष्ण के दर्शन का वर्णन किया। लोग रो पड़े। कुछ ने कहा यह संभव नहीं, कुछ ने कहा यह भ्रम है। लेकिन एक बूढ़ी स्त्री उठी और बोली, जिसने प्रेम किया हो वह ही जान सकता है। ये लड़का नहीं, कोई राधा है इस युग की। माधव अब सिर्फ भक्ति नहीं करता था, अब वह स्वयं भक्ति बन चुका था। उसकी आंखों में जो प्रेम था वह शब्दों में नहीं उतरता। उसके चेहरे की चमक अब अलग थी, जैसे हर क्षण वह श्री कृष्ण के सानिध्य में हो। लेकिन अब उसका जीवन लोगों को श्री कृष्ण तक पहुंचाने का माध्यम बनने वाला था। अगले भाग में माधव को एक चुनौती मिलेगी। एक राजा जो श्री कृष्ण में विश्वास नहीं करता, उसे माधव को देना होगा भक्ति का प्रमाण। द्वारिका के दक्षिण में एक बड़ा राज्य था, अमरपुर। वहां के राजा अमरसेन एक महान योद्धा, बुद्धिमान शासक और न्यायप्रिय व्यक्ति थे। लेकिन उनमें एक बात अलग थी, वे ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। वे कहते थे जो मेहनत करे फल उसे ही मिलता है, ईश्वर नहीं कर्म ही सब कुछ है। उन्होंने कभी मंदिर नहीं बनवाया, ना किसी पूजा पाठ में विश्वास किया। राजा की एकमात्र संतान थी राजकुमारी सुरंजना, सुशिक्षित, सुंदर और हृदय से अत्यंत कोमल। वह पिता के विपरीत गहरे रूप से भक्त थी, विशेषकर श्री कृष्ण की। वह छुप कर श्रीमद् भागवत गीता पढ़ती, गुप्त रूप से माला जपती। उसने माधव के बारे में सुना था और वह उससे मिलने की इच्छा रखती थी। राजा अमरसेन को जब माधव की ख्याति सुनाई थी तो वह क्रोधित हुआ। ये सब दिखावा है, लोग मूर्ख हैं जो किसी लड़के को संत मान रहे हैं। अगर वो सच में भक्त है तो आए मेरे दरबार में और साबित करे कि ईश्वर है। राजा ने द्वारका में दूत भेजा। राजा अमरसेन तुम्हें आमंत्रित करते हैं ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण देने के लिए। यदि असफल हुए तो तुम्हें राज्य से निष्कासित कर दिया जाएगा। माधव मुस्कुराया और बोला, यदि श्याम की इच्छा है तो मैं उसका संदेश लेकर चलूंगा, चाहे मेरे लिए कैसा भी अपमान क्यों ना हो। देवकी घबरा गई। भैया, वो राजा निर्दयी है, वह तुम्हें नीचा दिखाना चाहता है। माधव बोला, जिसके साथ श्याम है उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। माधव अमरपुर पहुंचा। एक साधारण वस्त्र में, मस्तक पर तिलक, हाथ में मुरली। दरबार में भीड़ थी, मंत्री, सैनिक, आमजन और स्वयं राजा अमरसेन। राजा ने कठोर स्वर में पूछा, तुम वही हो जो कहते हो ईश्वर हर जगह है? माधव ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, मैं नहीं कहता, प्रभु कहते हैं, और जिसने उन्हें पाया है वही जानता है। राजा हंस पड़ा। तो क्या वो अभी इस दरबार में है? माधव ने आंखें बंद की और कहा, अभी भी यहीं, इसी क्षण वे हम सब में हैं, पर देखने के लिए आंख होनी चाहिए। राजा ने घोषणा की, यदि तुम सच्चे भक्त हो तो मैं 3 प्रश्न पूछूंगा। यदि उत्तर ईश्वर सिद्ध कर सके तो मैं स्वयं उनका मंदिर बनवाऊंगा, नहीं तो तुम्हें सरेआम ढोंगी घोषित किया जाएगा। माधव झुका। आपका निर्णय सिरोधार्य। पहला प्रश्न, ईश्वर कहाँ है? राजा ने पूछा, बताओ। यदि वे हर जगह हैं तो क्या वे इस मिट्टी में भी हैं? माधव मुस्कुराया, झुका और मिट्टी उठाकर माथे पर लगाई। जिस मिट्टी ने शरीर बनाया उसमें वे कैसे नहीं होंगे? ईश्वर अणु अणु में है, मिट्टी में, जल में, वायु में और आपके भीतर भी।
लेकिन जब अहंकार घटेगा तभी उनका अनुभव होगा। दरबार में मौन छा गया। दूसरा प्रश्न, यदि ईश्वर हैं तो वे कैसे दिखते हैं? राजा ने प्रश्न पूछा। अगर ईश्वर हैं तो वे कैसे दिखते हैं? किसी ने उन्हें देखा है क्या? माधव ने एक दर्पण मंगवाया। दर्पण राजा को दिखाया और कहा, आपने अभी क्या देखा? राजा, अपना चेहरा। माधव, जैसे चेहरा दिखाने के लिए दर्पण चाहिए, वैसे ही ईश्वर देखने के लिए प्रेम का दर्पण चाहिए। बिना भक्ति दर्शन नहीं मिलते। दरबार में कई वृद्ध लोग थे, उनकी आंखें भर आई। तीसरा प्रश्न, क्या ईश्वर चमत्कार कर सकते हैं? राजा ने अंतिम प्रश्न पूछा। माधव चुप हो गया। उसने मुरली उठाई, एक मधुर राग छेड़ा। अचानक एक बहरा सैनिक, जो बचपन से सुन नहीं पाता था, उसने आंखें खोलकर कहा, मैं सुन रहा हूँ, ये स्वर, ये मुरली। सैनिक की मां रो पड़ी। माधव ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराता रहा। राजा उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें भर आई। मैं हार गया और यही मेरी जीत है। आज पहली बार किसी ने मेरे हृदय को जीता है। तुमने साबित किया, ईश्वर विश्वास से नहीं, प्रेम से मिलते हैं। राजा ने घोषणा की, अमरपुर में अब एक विशाल श्री कृष्ण मंदिर बनेगा। उसका नाम होगा माधव धाम। माधव ने कोई युद्ध नहीं लड़ा, पर प्रेम से एक नास्तिक का हृदय बदल दिया। उसके पास न सेना थी न सत्ता, सिर्फ श्याम का नाम था और वही सब पर भारी पड़ गया। लेकिन उसकी यात्रा अब भी पूरी नहीं थी। अगले भाग में माधव को देह छोड़नी होगी और फिर श्री कृष्ण उसे अपने लोक बुलाएंगे। वह अंतिम मिलन होगा, प्रेम और परमात्मा का अद्भुत संगम, भक्ति का पूर्ण रूप। माधव अब प्रकाश बन चुका था। राजा अमरसेन की सभा से लौटने के बाद माधव की आंखों में अजीब सी शांति थी। देवकी ने देखा, अब माधव ज्यादा चुप रहता था, कम खाता था, ज्यादा ध्यान में रहता था। एक रात उसने पूछा, भैया सब ठीक है ना? आप इतने शांत क्यों हो गए हैं? माधव मुस्कुराया। अब भीतर कोई हलचल नहीं रही बहन, लगता है श्याम बुला रहे हैं। उसी रात माधव को एक स्वप्न आया। श्री कृष्ण स्वयं खड़े थे एक सुंदर कमल वन में। उनका हाथ फैला था। माधव, बहुत सेवा की तूने, अब समय है मेरे धाम में आने का। माधव ने हाथ जोड़ लिए। प्रभु, क्या मैं योग्य हूँ? श्री कृष्ण ने कहा, प्रेम योग्यता नहीं देखता। तू आया था इस धरती पर प्रेम का दीप जलाने, अब वह दीप हर दिल में जल रहा है। सुबह माधव ने सबको बुलाया, पुजारी, साधक, सुरंजना, देवकी। उसने सबको गले लगाया, आशीर्वाद दिया और कहा, अब मैं प्रभु के पास जा रहा हूँ। मेरा शरीर यहीं रहेगा, पर मेरी आत्मा श्री कृष्ण की बाहों में होगी। देवकी फूट फूट कर रो पड़ी। आपने तो कहा था हम जीवन भर साथ रहेंगे। माधव ने उसका सिर सहलाया। हम अलग नहीं हो रहे बहन, मैं तुझ में ही रहूंगा, हर उस भजन में जो तू गाएगी। माधव ने अंतिम बार गंगा जल पिया, तुलसी ली और श्री कृष्ण का नाम जपते हुए पद्मासन में बैठ गया। चारों ओर शांति थी। आकाश से हल्की वर्षा होने लगी। चंद्रमा की रोशनी मंदिर के गर्भगृह पर पड़ी। फिर माधव की मुरली अपने आप बजने लगी। कोई अदृश्य राग वातावरण में फैल गया। लोगों ने देखा, माधव की देह शांत हो गई, लेकिन चेहरा तेजस्वी, मुस्कुराता हुआ था, जैसे किसी प्रियतम से मिलन हुआ हो। माधव की आत्मा जैसे ही शरीर से बाहर निकली, उसे एक रथ दिखाई दिया, जिसे 4 दिव्य पक्षी खींच रहे थे। उस रथ में श्री कृष्ण स्वयं खड़े थे, पीताम्बर में। चल माधव, उन्होंने कहा, अब तू राधा जैसा हो गया है। मेरी बाहें तुझे गले लगाने को तरस गई है। माधव ने नम आंखों से श्याम को देखा और रथ पर चढ़ गया। जब द्वारिका को यह समाचार मिला कि माधव नहीं रहा, हर घर के बाहर दीप जलाए गए। लोगों ने कहा, वह नहीं मरा, वह श्री कृष्ण में समा गया है।
देवकी ने माधव की मुरली को अपने कक्ष में रख लिया। हर दिन वह उसे साफ करती और कहती, मेरे भैया आज भी मुझ में हैं और जब तक ये मुरली बजेगी दुनिया को याद रहेगा प्रेम क्या होता है। कई वर्षों बाद एक बालक द्वारका आया। उसने मुरली बजाई। लोगों ने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं माधव का भक्त हूँ और मेरा नाम भी माधव है। प्रेम की अग्नि बुझी नहीं थी, वह अब नई आत्माओं में जल रही थी। माधव कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह एक प्रतीक था निष्कलंक प्रेम, सेवा, त्याग और उस भक्ति का जो श्री कृष्ण को मूर्त रूप में अपने पास खींच लाती है। श्याम की शरण में जो आता है वो मरता नहीं, वो शाश्वत हो जाता है। तो दोस्तों, अगर मेरी कहानी पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।